आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि ए तथा बी का अवयव के लिए स्थापित कीजिए कि a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू ए डैश, जहाँ यानी कि आपको स्थापित करना है a इंटू बी का होल डैश बराबर b का डैश इंटू ए का डैश, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं यही स्थापित करना है, जिसके लिए आपको a का अवयव और b का अवयव दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 5 में 2 है, आपका एक यह है और दूसरा ये है। तो पहले में एक को बनाएंगे और उसको स्थापित करना है। क्या करना है? स्थापित करना है। तो यहाँ पर पहले आपको a इंटू बी, यहाँ पर a इंटू बी का डैश, तो इधर वाले को बोलते हैं एल एच, इधर वाले का आर एच बोलते हैं। तो पहले एल एच से बनाएंगे, a इंटू बी ज्ञात करेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे और फिर आर एच ज्ञात करेंगे, आर एच में b इंटू ए निकालेंगे, फिर इसका डैश निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। यही करना है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए यहाँ तक। तो ध्यान से देखिए क्या निकालना है, पहले a इंटू बी, तो पहले निकालेंगे a इंटू बी, यानी कि a में b से गुना करना है। तो गुना कीजिए, a इंटू बी बराबर हो जाएगा, a का सेट लिख लीजिए 1 - 4 3 हो जाएगा, b का सेट क्या हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा। इस तरीके से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये पहला पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, गुना कीजिएगा तो -1 ही रह जाएगा। फिर 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि पहला अवयव का पहला पंक्ति लेना है और उसके बाद जो दूसरा का अवयव होगा उसको में जो कुल स्तंभ होगा उस सभी से गुना होगा। तो इसका पहला पंक्ति 1 था और इसका पहला स्तंभ -1 था, तो गुना के तो -1 आ गया। फिर इसका दूसरा का पंक्ति, दूसरा का स्तंभ क्या था 2, फिर 1 में 2 से गुना के 2, फिर तीसरा का पंक्ति 1 में 1 से गुना के 1 आ गया। तो देखिए पहला पंक्ति का सभी स्तंभ से गुना हो गया, यस। अब दूसरा का पंक्ति से दूसरा का पंक्ति लेंगे, दूसरा का पंक्ति क्या है -4 है, तो इसको फिर सब स्तंभ से गुना करेंगे। जैसे दूसरा का पंक्ति लेंगे तो इसका ही तो पहला पंक्ति हो गया, फिर दूसरा का पंक्ति से लिखेंगे। तो -4 में 1 से गुना किए, -4 में -1 से गुना किया जाए तो +4 हो जाएगा, फिर -4 में 2 से गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा, फिर -4 में 1 से गुना किए -4 आ गया। किस तरीके से किए, यानी कि आप दूसरा का पंक्ति लिए और फिर तो इसमें भी दूसरा का पंक्ति से लिखेंगे। और उसके बाद -4 था, इसका पहला स्तंभ -1 गुना किए तो +4 आ गया, फिर इसका दूसरा का स्तंभ 2 है, -4 में 2 से गुना किए -8 आ गया, -4 का तीसरा का पंक्ति, तीसरा का स्तंभ क्या है 1 है, 1 में -4 से गुना किए -4 आ गया। अब तीसरा का पंक्ति लेंगे तो तीसरा का से लिखेंगे, तीसरा का पंक्ति यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसका पहला स्तंभ क्या है -1 है, गुना कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। फिर इसका ये पंक्ति क्या है, तीसरा पंक्ति 3 है और फिर इसका दूसरा का स्तंभ क्या है 2, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, और फिर 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आ गया। इस तरीके से गुना करने का यही नियम है कि जो पहला पंक्ति है उस पंक्ति को लीजिए और जो दूसरा का अवयव है उसमें जितने स्तंभ है सभी से बारी बारी से गुना कीजिए। तो गुना करके लिख लिए, तो हमारे पास a इंटू बी क्या आ गया, ये आ गया -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 आ गया। अब इसका होल डैश निकालेंगे तो लिखेंगे a इंटू बी का होल डैश बराबर, ये आपका LHS से था, ऊपर में लिख दीजिएगा LHS से। तो इसका डैश निकालिएगा तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ के रूप में लिख दीजिएगा -1 2 1, ये पंक्ति इसको लिखिए 4 -8 -4, ये तीसरा का पंक्ति है तो तीसरा का स्तंभ में लिखिएगा पंक्ति के स्तंभ के रूप में -3 6 3। तो ये इसका a इंटू बी का होल डैश ये प्राप्त हो गया। आप देखिए आर से क्या उसको अब इसको ज्ञात करेंगे b डैश इंटू ए डैश। तो पहले तो a का a डैश निकाल लीजिए, यहाँ पर लिख लेती हूँ RH से। तो a का पहले डैश निकालिएगा तो a का डैश बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पंक्ति है 1 -4 और 3 हो जाएगा। ये आपका स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दीजिए, सिंपल सी बात है। आपका स्तंभ है 1 -4 3 है, इसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे। इस तरीके से खड़ा है, इसको इसे गिरा दीजिए, इसी को ना बोलते हैं डैश। तो इसको कर दिए तो 1 -4 3 आ गया। अब b का डैश निकाल लीजिए, तो b में इस तरीके से है, तो ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर देखिए -1 2 1 है तो इसको लिखेंगे -1 2 1, इस तरीके से आ गया।
ए डैश और बी डैश निकल कर आ गया मेरे पास। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर कहता है, यहाँ पर देखिए बी डैश इंटू ए डैश बराबर, यानी कि पहले बी का सेट लिख लीजिए। बी का है -1 2 1 है। ए का सेट क्या है 1 -4 1 -4 3 है। इस तरीके से ए का डैश बी का डैश निकाल लीजिएगा। उसको बी डैश इंटू ए डैश बराबर लिखिएगा। पहले बी का सेट फिर ए का, पहले बी डैश का लिखिएगा सेट और फिर ए डैश का अवयव लिख लीजिए। इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर समझने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यानी इसका पहला पंक्ति क्या है -1 है और इसके तीनों स्तंभ से गुना कर लेंगे। तो -1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 4 से गुना 4 हो गया। -1 में 3 से गुना कीजिएगा -3 हो गया। 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 2 में -4 से गुना कीजिएगा -8 आ जाएगा। और 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, फिर 1 में 1 से तो एक आ जाएगा। 1 में -4 से तो -4 और 1 में 3 से गुना किया 3। देखिए तो बराबर हुआ। कहाँ निकाले थे, ये रहा। तो -1 + 4 -3 सही है। 2 - 8 6 सही है। 1 1 -4 -4 -3 सही है। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए a इंटू बी का होल डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश। प्रूफ यहाँ पर देख लिए किस तरीके से निकाले। पहले तो हम a इंटू बी ज्ञात कर लिए, फिर उसका होल डैश ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या किया, इसमें आए तो इसमें पहले बी डैश निकाले, फिर ए डैश निकाले, फिर बी डैश इंटू ए डैश का मान ज्ञात किए और उसका दोनों को प्रूफ कर दिए। तो इस तरीके से आप जो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा का नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से हल होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले a इंटू बी डैश निकाल लीजिएगा, पहले ए इंटू बी ज्ञात कर दीजिएगा, फिर उसका डैश ज्ञात कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर इसका डैश निकाल लीजिएगा, फिर इस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। दोनों आपको प्रूफ, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बनाए हैं सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बनेगा। ये आप लोगों को खुद से बनाना है, तभी तो आपको समझ में भी आएगा। तो आप लोग खुद से क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बना लीजिएगा। यदि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।